अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ के फैसले के बाद भारत सरकार अमेरिका के साथ ट्रेड डील के सभी पहलुओं की दोबारा समीक्षा कर रही है। 18% टैरिफ का फायदा खत्म होने के बाद भारत नई बातचीत में ज्यादा रियायतें और छूट हासिल करने की रणनीति बना रहा है। 15% ग्लोबल टैरिफ सेक्शन 232 के तहत सेक्टर स्पेसिफिक टैक्स और $34 अरब के निर्यात पर संभावित छूट इस डील के सबसे अहम फैक्टर्स बन गए हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। केंद्र सरकार अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर दोबारा विचार करने की योजना बना रही है। यूएस के सुप्रीम कोर्ट द्वारा डोनाल्ड ट्रंप के मनमाने टैरिफ को अवैध बताकर खत्म किए जाने के बाद अब भारत डील रीनेगोशिएट करने के लिए मजबूत स्थिति में पहुंच गया है। एक सरकारी अधिकारी के हवाले से खबर जो आई, या सूत्रों के हवाले से कह सकते हैं, सरकार अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हर पहलू को परख भी रही है। इसलिए दोनों देशों के बीच अंतरिम ट्रेड फ्रेमवर्क पर बात भी टाल दी गई थी। वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक अमेरिका के टैरिफ सिस्टम में आए बदलावों के कारण मौजूदा डील के फायदे खत्म हो गए हैं। इसलिए अब भारत नई रणनीति के साथ बातचीत करने की तैयारी में है ताकि दूसरे देशों के मुकाबले बढ़त को हासिल किया जा सके। सरकारी अधिकारी ने बताया कि फिलहाल यह साफ नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बातचीत पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन सरकार सभी पहलुओं का मूल्यांकन कर रही है। एक अन्य सूत्र के मुताबिक खबर यह आई कि भारत कुछ प्रावधानों पर एक बार फिर बातचीत करने की तैयारी में है ताकि दूसरे जो देशों पर प्रतिस्पर्धा है वहां बढ़त मिल सके। पहले 18% टैरिफ रेट भारत को मामूली बढ़त देता था, लेकिन अब जब अमेरिका ने ग्लोबल टैरिफ 15% कर दिया है तो यह फायदा खत्म हो गया है। इसी वजह से सरकार उन सेक्टर्स को पहचान कर रही है जहां ट्रेड डील के जरिए ज्यादा रियायत या छूट हासिल की जा सकती है। भारत और यूएस के अधिकारियों के बीच 3 दिन की ट्रेड मीटिंग 23 फरवरी से शुरू होने वाली थी, जिसमें अंतरिम ट्रेड डील की शर्तों को अंतिम रूप दिया जाना था। और इस समझौते के तहत अमेरिका ने भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को घटाकर 18% करने पर सहमति भी जता दी थी और दोनों देशों ने आगे व्यापक समझौते की दिशा में रोडमैप जारी कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिसने ट्रंप प्रशासन के रेसिप्रोकल टैरिफ को अवैध करार दिया था, भारत सरकार अब पूरी बातचीत की समीक्षा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने रेसिप्रोकल टैरिफ को खत्म कर दिया, जिससे 18% वाला प्रस्तावित रेट भी प्रभावी रूप से शून्य हो गया। इसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 24 फरवरी से सभी देशों पर 10% टैरिफ लागू किया, जिसे एक दिन बाद 15% तक बढ़ाने की घोषणा की गई। फिलहाल भारत के लगभग 55% निर्यात पर 15% टैरिफ लागू है, जिसकी कुल वैल्यू करीब 48.4 अरब की है। हालांकि स्टील, ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर्स पर सेक्शन 232 के तहत अलग से टैरिफ लागू है, जिसकी वैल्यू 8 से 9 अरब के बीच है। अंतरिम ट्रेड फ्रेमवर्क के तहत करीब 34 अरब के भारतीय निर्यात को टैरिफ छूट मिलने की संभावना है। ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 122 के तहत प्रस्तावित टैरिफ का फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम उपकरणों पर असर तो देखेगा ही, छूट दी गई है और सिविल एविएशन प्रोडक्ट्स को नई कैटेगरी के रूप में जोड़ा गया है। इन छूट पर बातचीत मार्च तक पूरी हो जानी थी, लेकिन अब इसे दोबारा समीक्षा के लिए खोल दिया गया। छूट वाले सेक्टर्स में फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम उपकरण, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स और सिविल एविएशन कंपोनेंट्स शामिल हैं। यूएस इंडिया अंतरिम ट्रेड फ्रेमवर्क के फैक्ट शीट के अनुसार भारत अमेरिकी इंडस्ट्रियल गुड्स और कई कृषि उत्पादों पर टैरिफ घटाने या खत्म करने की योजना बना रहा है। इसमें ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन, रेड सोरगम, ट्री नट्स, फ्रेश और प्रोसेस्ड फ्रूट्स, सोयाबीन ऑयल, वाइन और अन्य कृषि उत्पाद शामिल हैं। भारत ने अमेरिका से $500 अरब से ज्यादा एनर्जी, आईसीटी, कोयला और अन्य उत्पाद खरीदने की भी मंशा जताई है। बहरहाल ये ट्रेड डील मुकम्मल होगी और जिस उम्मीद से अमेरिका के साथ ये डील हुई थी वो भी पूरी होगी और ज़्यादा मुनाफे के साथ होगी, इस बात की उम्मीद जताई जा रही है। कुछ और अपडेट्स लेकर एक और वीडियो हाजिर होंगे बहुत जल्द। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। अगर कुछ कहना चाहे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।